Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very happy good morning class. Final year. Sidra, can you hear me? मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे आपको? Assalamu alaikum Sidra. Hello. Yes dear, can you hear me? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? Hello. Okay, आ रही है. Okay, thank you so much Sidra. How are you dear? क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? हल्की आवाज़ आ रही है. हल्की आवाज़ पता नहीं क्यों आ रही है आपको. एनी हाउ आवाज़ आ तो रही है ना? ओके. क्लास में चाह रही थी कि हम लोग जो हैं अभी थर्ड ईयर का भी कुछ रिवाइज़ कर लें क्योंकि फाइनल ईयर के तो हमने. सिद्रा बताइए कि फाइनल ईयर के हमने कौन-कौन से टॉपिक करने हैं बच्चे? फाइनल ईयर के हमने कौन-कौन से टॉपिक करने हैं ताकि उसके मुताबिक फिर मैं आपको फाइनल ईयर का करवाऊँ या फिर जो है मैं आप लोगों को थर्ड ईयर का कोई एक आध टॉपिक करवा दूँ. उसके लिए ये होगा कि आप लोगों की वो भी रिवीजन हो जाएगी. जी. यस डियर. वालेकुम अस्सलाम. जी, फाइनल ईयर में जो भी ऑनलाइन है काइंडली आप लोग मुझे बताएँगे कि हम लोगों ने कितने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं फाइनल ईयर के. उसके मुताबिक फिर जो है मैं आप लोगों को करवा देती हूँ. एक तो मेमो राइटिंग हम लोगों ने कर लिया है. इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया है. जी अली हमज़ा, कौन से टॉपिक हो गया? हमारे इंटरव्यू स्किल्स हो गया है, सीवी राइटिंग हो गया है हमारा. ऐसे ही CV writing, have we completed this topic? Memo writing, interview skills and CV writing. Third one is only 3. Have we completed? जी, थैंक यू वेरी मच उर्फा. ये 3 हो गए. इसके अलावा कौन सा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी किया है हमने. ओके, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग भी हो गया. फाइन. ये 4 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं. ठीक हो गया. अब थर्ड ईयर का मैं इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों को जो है जो पीपीटी थी इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग की वो वाली जो है हम लोग करने रिवाइज. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी स्टूडेंट्स, एग्रीड? जी ओके मैम. यस मैम. जी मैम. इस तरह ना लिखें. जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है वो लिख के बताएं मुझे. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करवा दें प्लीज. वो कौन सा है अल्फा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला?
हैं? अल्फा रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट कौन सा बच्चे? अभी आप लोगों के जो फाइनल ईयर के रह गए ना कुछ टॉपिक्स, वो मैं चाह रही हूँ कि फेस टू फेस हो जाए हमारे टॉपिक, तो ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है? जिसमें आप लोगों की पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, पोस्टर प्रेजेंटेशन आ जाती है, ठीक है? ये 2 टॉपिक्स हैं आप लोगों के, मिनट्स एंड मीटिंग एंड मिनट्स हैं। थर्ड टॉपिक ये हो गया आप लोगों का, ठीक है? और रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट है आप लोगों का। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि प्रैक्टिस हो इन सब चीज़ों की ना। ठीक ठाक, तुम कैसे हो नसरीन? वालेकुम अस्सलाम जी, फाइन बेटा, व्हाट अबाउट यू डियर, आप कैसी हो? बस करें, हम आप लोग भी दुआ करें कि स्कूल कॉलेज खुल जाएं। हाँ, तो थर्ड ईयर में रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट कौन सा है अल्फा? मुझे लगता है मैम भूल गई हूँ, थर्ड ईयर को करवाते करवाते आप लोगों को रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट, आपने कहा ना मैडम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करवा दें प्लीज, तो रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट कौन सा है वो मैं करवा देती हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। वालेकुम सलाम गुलाम फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है गुलाम फातिमा? जी क्लास फाइनल ईयर, थैंक यू। चलिए, मुझे तो लगता है अरफाना रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट कह के तो कुछ सो गई है। पता नहीं आप लोगों से कुछ सवाल कुछ पूछ लें तो कोई जवाब नहीं आता आप लोगों की तरफ से। नहीं, okay, anyhow, let's start the incident report writing. चलो शुक्र है आपको आवाज़ आ रही है आपको गुलाम फातिमा, वरना डेली आपकी वॉइस इश्यूज बहुत होते हैं, तो मैम आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। Today's Wednesday.
बच्चे बहुत मासूम है फाइनल ईयर के। Anyhow, let's start the incident report writing. Incident report मैंने लिखने का भी तरीका स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कोई मुझे बता सकता है कि किस तरह से इंसिडेंट। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, सी के आगे से जवाब नहीं आना कोई भी। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग जो है, इफ़ यू हैव नो एनी फॉर्म अवेलेबल एट द इंसिडेंट प्लेस, इंसिडेंट प्लेस पे अगर आप लोगों के पास कोई भी जो है वो नहीं है अवेलेबल, तो आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से जो है वो किया जा सकता है। जी, जी, how we can start an incident report. Okay, difference between incident and accident. A bank robbery, a funny or controversial situation, an argument between celebrities, and all can be described as incidents. कहते हैं किस तरह से ये किया जाता है, इंसिडेंट्स को जो है वो किया डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इंसिडेंट्स को, ठीक है। बैंक रॉबरी जो है, कोई भी फनी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, बिटवीन सेलिब्रिटीज और जो होते हैं ये सब इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। एन एक्सीडेंट इज अ बैड इवेंट कॉज्ड बाय एरर और बाय चांस। जो एक्सीडेंट होता है वो किसी बैड इवेंट के तौर पर सामने आ जाता है, एरर आ जाता है इसमें। एक्सीडेंट आर ऑलवेज अनइंटेंशनल एंड दे यूजुअली रिजल्ट इन सम डैमेज और इंजरी। अ कार क्रैश इज वन एग्जांपल ऑफ एन एक्सीडेंट। कार क्रैश जो भी है वो भी वन एग्जांपल होता है आपके एक्सीडेंट की। क्लियर? What is an incident report? In a healthcare facility such as hospital, nursing home, or assisted living, an incident report or accident report is a form that is filled out in order to record details of an unusual event that occurs at the facility, such as an injury to a patient. क्या कहते हैं कि if the incident happened in the nursing hospital or in the nursing home or in a hospital or assisted living or medical care center, incident or accident report is form that is filled out in order to record details an unusual event that occurs at the facility, such as injury to patient. ठीक है, कहते हैं कि इंजरी टू पेशेंट कोई भी हो तो उसमें ये किया जा सकता है, पेशेंट की कोई इंजरी हो गई है या कोई भी इस तरह से चीज़ हो गई है, लाइक कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया है जिसमें कोई पेशेंट इंजरी तो नहीं हुई है, लेकिन there may happen some disastrous and some loss of furniture or some loss of AC or some loss of different kind of beds and medical related क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल जो यूज़ होते हैं कुछ भी, उसका अगर भी नुकसान हो गया है तो उसमें भी हम लोग यही कहेंगे कि दिस इज एन इंसिडेंट। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारे पास, इंसिडेंट ही होगा। फाइन।
ठीक है। वैसे तो जो है इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म जो है वहाँ पर अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल में। आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया भी हुआ है इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म शालामार हॉस्पिटल का। एम आई राइट? क्योंकि मेरे तो होता है उसमें रजिस्टर में मैंने आप लोगों से ज़रूर शेयर भी किया होगा कि ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, फॉर्म होता है, इस तरह से इसको फिल आउट करते हैं और सारा कुछ करते हैं। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, हाई अथॉरिटेटिव जो होते हैं, हाई अथॉरिटी के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ना वो रख लेती हैं अपने पास। ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म जो है वो देते नहीं हैं उसको। ठीक है। इसलिए कि ये बात जो है वो हाई अथॉरिटी के पास ना चली जाए इंसिडेंट रिपोर्ट में। अगर वो लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं ना, हमेशा वो इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं जी हमारे पास तो कोई इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म है ही नहीं है। ठीक है। ये कि हम लोगों को फिर जो है वो देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इस वजह से हाँ, ठीक है, शाबाश वरदा। जस्ट यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, शाबाश। बिल्कुल स्टार्ट इसी तरह से करते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट का। वेरी गुड। और अगर फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो पैटर्न होगा मैम, शाबाश। पैटर्न जो है मैं आप लोगों को पैटर्न करवाया हुआ है। ठीक है। उसके मुताबिक फिर आप इंसिडेंट फॉर्म जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट सारी रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे। ठीक है। मैं यही आप लोगों को बताना चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं अपने छुपाने के लिए कि वी आर इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट, तो यहाँ तो हमारा भी नाम आएगा, लंबी चौड़ी जो है वो हम लोगों की क्लास होगी। उससे बहुत बेहतर है कि ये सारा कुछ छोड़ दिया जाए। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ओके जी। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट पर्पस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट। कहते हैं पर्पस होता क्या है इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग का। द पर्पस ऑफ द इंसिडेंट रिपोर्ट इज टू डॉक्यूमेंट द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ द occurrence while they are fresh in the mind of those who witness the events. This information may be useful in the future when dealing with liability issues stemming from the incident. जी, कहते हैं पर्पस क्या होता है इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग का। ये होता है कि डॉक्यूमेंट द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द occurrence while they are fresh in the mind of those who witness the events. They want to say here that the purpose of the incident report is to document the exact detail. ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग के लिए वो टाइम होता है लिखने का। ठीक है। कि कब लिखी जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें होती हैं। ठीक है। और द अक्रेंस वाइज या फ्रेश इन द माइंड, जब वो माइंड में फ्रेश होती हैं दो विटनेस से इवेंट्स, जबकि उनका जो है वो विटनेस किया जाता है इवेंट का जो है वो विटनेस के भी माइंड में फ्रेश हो। फॉर एग्जाम्पल, if the incident happened in the police ward and there was injury of a child, okay, तो किसी वजह से भी इंजरी हो गई है, लाइक नर्स ही उसको शिफ्ट करने लगी थी फ्रॉम वन बेड टू अनदर बेड। तो क्या हुआ कि वो पहले से ही टूटा हुआ था, जबकि उसको पता भी था, तो वो इंजरी हो गई उसकी। ठीक है। बेबी की। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि वो इस तरह से भी तो हो सकता है कि वो कहे कि कुछ नहीं होता, अब ये तो अल्लाह की तरफ से हो गया। तो ये आपको पता था कि वो अल्लाह की तरफ से हो गया।
अल्लाह ताला की तरफ से तो हो गया, हम मान गए हैं, लेकिन देखिए फिर जब एक चीज़ अंदर आ रही होती है फिर तो नहीं इस तरह से होता ना, ठीक है? तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम रोड क्रॉस करने लगे तो रोड क्रॉस हम ये नहीं देख रहे कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, सीधा चलते जा रहे हैं, जी अल्लाह की तरफ से एक्सीडेंट होना तो हो जाएगा, बचना होगा तो बच जाएंगे। लेकिन हम खुद भी तो अक्ल करते हैं ना थोड़ी-सी, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो इस तरह से जो है वो कहते हैं कि जब फ्रेश हो, ठीक है, आपके माइंड में, तब आप लिखेंगे, ठीक है? अब इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर हो रही है, दिस इन्फॉर्मेशन मे बी यूजफुल इन द फ्यूचर व्हेन डीलिंग विद द रेगुलेटरी इश्यूज। सम इन्फॉर्मेशन इंसिडेंट कहते हैं कि ये जो इश्यूज हैं, ये सारे देखे जा सकते हैं इसमें कि इंसिडेंट रिपोर्ट की स्टेमिंग है क्या, इसकी रूट ओके जी। Are you getting my point? Is it clear to all of you? The purpose of the incident report is to document the exact detail of the occurrence while they are fresh in the minds. Who witnessed the events, ठीक है, जो witness हो इस event का, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें लिख सकते हैं witness हो, लेकिन जो witness हैं, आप जिनका नाम लिख रहे हैं, they are agreed to just think about that or ask to them that are they agreed to involve in this incident. This information may be useful in the future when dealing with other issues stemming from the incident. Okay, so who, what, why, when, where, why, किसने कहा, कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा जाता है। ओके, अनियर मिस आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है, आप लोग एग्जाम्स में भी अपेयर हो गए हैं, आप लोगों ने ये किया हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। दिस इज वेयर द इंसिडेंट डिड नॉट रिजल्ट इन हार्म, कहते हैं इसमें जो है रिजल्ट हार्मफुल नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, बट कुड हैव, दिस इज रेफर टू एज अ नियर मिस। This may be clinical or non-clinical. Near miss reporting is just as important in highlighting weaknesses in system, policies, procedures and practices. ठीक है, तो क्या कहते हैं नियर मिस क्या होता है कि कोई हादसा होते होते, नुकसान होते होते बच जाना रह जाना। दिस इज वेयर द इंसिडेंट डिड नॉट रिजल्ट इन हार्म, कहते हैं जहाँ पे इंसिडेंट जो है वो हार्म में नहीं होगा, लॉस में नहीं होगा, डैमेज में नहीं होगा। बट कुड हैव, दिस इज रेफर टू एज अ नियर मिस, तो हम उसको नियर मिस कह देंगे कि वो होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन उसको जो है हम क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं। दिस विल बी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल भी हो सकता है, नॉन क्लिनिकल भी हो सकता है। नियर मिस रिपोर्टिंग इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट इन हाईलाइटिंग वीकनेसेस इन सिस्टम, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस में ये सारा कुछ किया जा सकता है। इफ a near miss are reported and learned from, and any necessary corrective action taken, they can help to prevent actual incidents of harm, loss or damage from occurring. Onion miss should be reported within 24 hours of working days. जी इसको पढ़ने स्टूडेंट्स नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
Dear students, read this slide. If near misses are reported and learned from and any necessary corrective action taken, they can help to prevent actual accidents of harm, loss or damage from occurring. कहते हैं कि अगर अनियमित हो भी गया है, मतलब अगर कोई नुकसान होने वाला था और नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी हम इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग जो है वो सबमिट ज़रूर करवाएंगे ताकि फ्यूचर के लिए जो है थैंक यू मोनिका। ओके, उसके लिए इसलिए रिपोर्ट फॉर्म जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट देंगे ताकि जो है कमिंग फ्यूचर में हम लोगों को कोई इस तरह का अगर डैमेज हो, कोई लॉस हो, हार्म हो, तो हम उससे प्रिवेंशन हो सके हम लोगों को, ठीक है। अनियमित शुड बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स ऑफ द वर्किंग डे। तो बेहतर यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके 24 आवर्स में हम लोग जो है इसको रिपोर्ट को सबमिट करवा दें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? अभी जो है आप लोग इसको रीड करें और पढ़ें, जो नहीं समझ आती वो लोग आप लोग ज़रूर पूछें मेरे से कि क्या है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। यस,
जी स्टूडेंट, इस तरह से अगर नेक्स्ट वाला देखिए हम एडवर्स इवेंट्स क्या है, प्रीवियस वन क्या था अलियन, इसका सेकेंड वन क्या है एडवर्स इवेंट है। ओके, एडवर्स इवेंट में अगर हम देखें एडवर्स इंसिडेंट और एडवर्स इंसिडेंट क्लिनिकल एंड देयर विल बी क्लिनिकल एंड देयर विल नॉट बी क्लिनिकल। ठीक है, मतलब इट मे बी क्लिनिकल और इट मे नॉन क्लिनिकल। ओके, इंशाल्लाह आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? जी, एडवर्स इवेंट क्लिनिकल जो है एन इवेंट और circumstance arising during clinical care of patient that could have or did lead to unintended or unexpected harm. A diverse incident non-clinical, an event or circumstance that could have or did cause unexpected or unwanted harm, loss or damage to any individual involved including patients but not related to clinical care staff, visitors, etc. or damage to loss of property premises in the hospital. It should be reported within 2 hours. ठीक है, वो क्या था अनियन जो था वो 24 आवर्स थे। ठीक है, जिसमें कोई भी जो है नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी राइट नाउ अल्फॉन? ओके, an event or circumstance that could have or did cause of unexpected or unwanted harm, loss or damage to any individual involved, including patients, but not related to clinical care staff. Okay. तो क्या कहते हैं कि एडवर्स इवेंट क्लिनिकल अगर हो गया है, ठीक है, जिसमें जो है सर्कमस्टांस ड्यूरिंग क्लिनिकल केयर कर रहे थे पेशेंट की, दैट कुड हैव और डिड लीड टू अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड हार्म। ठीक है, कहते हैं कि किससे हुआ है, क्लिनिकल एरिया में ही हुआ है, हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ही हुआ है, किसी मेडिकल केयर सेंटर में ही हुआ है, बट इट द नर्सेज एंड द डॉक्टर एंड द medical staff involved in it, so it will be called the clinical adverse incident. Okay, adverse incident non-clinical, an event or circumstance that could have or did cause unexpected or unwanted harm, loss or damage to any individual involved, including patients, but not relating to clinical care staff, visitors, or damage to loss of property premises in the hospital. अब कहते क्या कहते हैं कि एडवर्स इंसिडेंट ही है। ठीक है, रिजल्ट शुड बी हार्म और लॉस ऑफ डैमेज, लेकिन क्या है कि नॉन क्लिनिकल है, एंड इवेंट और सर्कमस्टांस दैट कुड हैव और डिड कॉज अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड हार्म। ठीक है, जो अनवांटेड हार्म हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हार्म हुआ है, लॉस हुआ, डैमेज हुआ है उससे। ठीक है, तो एनी इंडिविजुअल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग पेशेंट तो उसमें इंक्लूड है, बट नॉट रिलेटेड टू क्लिनिकल केयर स्टाफ, क्लिनिकल केयर स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, विजिटर्स, नो वन इन्वॉल्व इन दैट। और डैमेज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी उसका डैमेज हुआ है या प्रॉपर्टी लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है, लेकिन मेडिकल स्टाफ जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्रीमिसेस इन द हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में हुआ, फॉर एग्जांपल लाइक कोई अटेंडेंट आया हुआ था, अटेंडेंट जो है वो वॉशरूम लेके गया तो हो गया ये सारा कुछ। ठीक है, ये नॉन क्लिनिकल मैटर का। इफ द मेडिकल स्टाफ और इफ द medical staff or if the doctor nurses or the other persons who are employee of the hospital is involved in this, then we can say it works incident clinical. But if the medical staff and the doctors and nurses are not interested in it, so it is called non-clinical and it should be reported within 2 hours. Is it clear to all of you students? जी
जी क्लास, यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस स्लाइड? इसको पढ़ लें 2 दफ़ा आप लोग, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए। जी, बहुत सी क्वेश्चन इस तरह से होती हैं फाइनल ईयर, तो अब फाइनल ईयर हो भी हैं, इंशाल्लाह हो भी जाएँगे आप लोग। बहुत सी इस तरह के जो है वो होते हैं, लाइक क्वेश्चंस इस तरह के आए हुए होते हैं, जिसमें जो है वो कुछ थर्ड ईयर को में से भी आए हुए होते हैं आप लोगों को, सेकेंड ईयर, इवन फर्स्ट ईयर के भी बहुत से क्वेश्चन जो हैं आए हुए होते हैं आपको, ठीक है। फाइनल ईयर में आ जाते हैं, फाइनल ईयर के फर्स्ट ईयर में रिवाइज होके आ जाती है। मतलब ये सिलेबस जो है ना इंग्लिश का इस तरह का होता है कि वो किसी भी प्रोफ का जो है उठा के क्वेश्चन किसी भी प्रोफ में दे देती हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ वेरी बेटर देन मी। आप लोग को तो ज़्यादा अच्छा सा मेरे से आइडिया होगा, ऐसा ही है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो इसमें जो है वो आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने आप लोगों को ये जो है करवा रही हूँ आप लोगों को, ताकि कोई इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को तो आप लोगों के माइंड में हो, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को एज हेल्पिंग हैंड जो है प्रीवियस क्वेश्चंस भी तो करवाने होते हैं ना। इस तरह से सेकंड ईयर में भी हमने फर्स्ट ईयर के भी कर लिए थे एक दफ़ा जॉब एप्लीकेशन और वो सारी चीज़ें कर ली थी। इसी तरह से ये भी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, ताकि कोई जो है आप लोगों के माइंड में फ्रेश रहे ये चीज़ें, और कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस आ जाएं तो आप लोगों की प्रिपरेशन हो, एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में फ्रेश हो। अगर बिफोर एग्जामिनेशन भी जो है नाम भी किया जाए उसको क्या है, क्या ना किया जाए, रिवाइज ना किया जाए, तो यू मोस्ट वेलकम बेटा। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पर हों तो आप लोगों को फिर मैं प्रैक्टिकली ये सारा कुछ करवाती हूँ ना, ठीक है, ताकि आप लोगों की रिटन प्रैक्टिस हो। वी नीड मोर रिटन प्रैक्टिस देन द ओरल, ठीक है, क्योंकि इसका वाइवा तो होना नहीं होता जो हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं इस वजह से जो है वो हम लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सितंबर स्टार्ट हो गया, तो सितंबर में जो है मैं आप लोगों के जो है वो टेस्ट वेस्ट मैंने आप स्टार्ट कर देने हैं। कल आपकी क्या नाम है लाइवा बात हुई थी, आपको मैंने कहा था, अल्फा को कहा था कि जिनके कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहे वो जो है डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करें या सरगनी से बात करें। आप लोग पता नहीं आप लोगों ने की है या नहीं कि उसका फीडबैक भी आप लोगों ने कोई भी नहीं दिया है मुझे। जी अच्छा, वेरी गुड, ठीक है नजफ़, आप बता रही हैं कि हुआ था कांटेक्ट और ईमेल ली है स्टूडेंट से। तो बच्चों आप लोगों ने अब उससे इन कांटेक्ट रहना है, ठीक है, कि मैडम क्या सर हमें बता दें उसके रिगार्डिंग, वी हैव सेंट यू आवर ईमेल एड्रेसेस, व्हाट विल द नेक्स्ट प्रोसीजर एंड हाउ वी कैन गेट एबल टू कनेक्ट विद द सेलम्स लाइक शालामा ई लर्निंग मैनेजमेंट। आप कह दें कि वी आर फेसिंग अ डिफ़िकल्टी टू रीड आवर लेक्चर्स, टू गेट आवर लेक्चर्स, ठीक है। आप लोगों के फाइनल ईयर टेस्ट हो रही हैं, कोई और टेस्ट ले रहे हैं आप लोगों के? अभी शालामा री लर्निंग मैनेजमेंट पे टेस्ट हो रही हैं आप लोगों के? ओके,
टेस्ट नहीं हो रहे हैं आप लोगों के अभी? ओके, कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। ठीक है, टेस्ट कोई नहीं हो रहा बच्चों, लेकिन फिर भी इन एनी कंडीशन के मैं आप लोगों को ही कहती हूँ कि बच्चों जी कल आपका टेस्ट है, ठीक है, या थर्सडे को आपका टेस्ट है, मंडे को आपका टेस्ट है, तो मुझे बताएं फिर आप लोग क्या करेंगे जिनकी अभी एसेस नहीं है वहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से है कि कोविड की भी टुडे सितंबर 2 तो सितंबर 7 को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो रखा हुआ है, सारी मीटिंग होगी इससे रिगार्डिंग के व्हेन द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज विल बी ओपन एंड व्हाट विल बी द एसओपीज ऑफ अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो अभी देखते हैं हम लोग कि क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। होपफुली, बल्कि मेरी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो जाएं, आप लोग ठीक से आना शुरू कर दें बच्चों, क्योंकि आप लोगों की डिग्री बहुत लेट हो रही है, बच्चों का हर्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं अपनी, ठीक है, और ऑनलाइन मैं आपको बताऊं उनका सेमेस्टर लेट नहीं हुआ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, जो एचईसी से भी रिलेटेड है ना, यूनिवर्सिटीज़ जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय एचईसी, उन्होंने तो अपने ले लिया। यूएमटी वालों ने अपना जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन वाइवाज देकर, ऑनलाइन क्लासेस देकर प्रमोट कर दिया है स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, उनका नेक्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया। तो ज़्यादा लॉस में कौन जा रहे हैं? आम बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। अभी पता क्या कंडीशन है कि ये आप लोगों के लिए खुशी का होगा कि हाँ जी हाँ, शुक्र है कि हम लोग जो हैं वो बच गए हैं पेपर से, और हम लोग खुश हैं कि हम लोग घरों पे हैं, ये वो। लेकिन एट दी एंड आप ये देखें कि बच्चों आप लोगों का लॉस कितना हो रहा है, डिग्री वाइज आप लोगों का कितना लॉस हो रहा है, कि आप लोग कितना पीछे जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मुझे पता है बच्चे इस एज में बड़ा खुश होते हैं कि अच्छी बात है जी, हम लोग जो हैं हमारा टाइम वेस्ट हुआ है बहुत। देखा, टाइम वेस्ट हुआ है, मैं उन स्टूडेंट से कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी अपने भाई की बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है, ठीक है। तो अभी उनके तो खैर एग्जामिनेशन जो हैं वो हो ही गए थे, यूएचएस से रिलेटेड जो थे वो हो ही गए थे एग्जाम उनके, लेकिन उसके वाइवास रह गए हुए हैं, ठीक है। तो वाइवास भी जो है वो उन्होंने कंडक्ट करवा लिए थे, चूँकि फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं वो, ठीक है। और इसी तरह से मेरी एक कज़न है, वो भी यूएमटी से जो है वो डॉक्टर कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रही हैं। उन लोगों के जो है वो उन्होंने वाइवास दे के सब कुछ दे दिला के वो फारिग हो गए हैं, जिस सेमेस्टर क्लियर हुआ। ये कोविड की सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मार्च में उनका शुरू हुआ था, फरवरी या मार्च में उनका शुरू हुआ था ये वाला सेशन, ठीक है। उन्होंने ये सारा सेशन जो है वो कंप्लीट करवाया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ सितंबर में ठीक हो गया। उसके फिर 6 मंथ्स का होता है सेमेस्टर, 6 मंथ्स में उन्होंने कोविड की कंडीशन में जो है सिचुएशन को रखते हुए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं, ऑनलाइन वाइवास भी हुए हैं, सारी उसकी चीज़ें दे दिला के अब वो फारिग होकर बैठ गई है। हाँ, ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं। हाँ, अब देखें, अगर देखा जाए जिस तरह से भी कोविड की सिचुएशन रही है, अब जो है इनके टुडे इज सितंबर 2, तो हमारे जो आपके जो फाइनल ईयर हैं, लाइक हमारी जो लास्ट बैच है ऑफ द फाइनल ईयर, शायद उन लोगों की जो क्लास है उसमें आप देखें कि जो है वो हो गए हैं एग्ज़ाम्स, तो उनके ख़त्म हो गया, बाईपास चल रहे हैं उन लोगों के, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम्स होना चाहते तो हो ही सकते थे ना, थर्ड ईयर के होते, फिर सेकंड ईयर के हो जाते, फिर फर्स्ट ईयर के, इस तरह से हो ही जाते। जब उनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो भई आपके क्यों नहीं हो सकते थे? एक साइड पे, सेफ साइड पे आप लोग ये देखें, गवर्नमेंट की एस्पेक्ट से देखें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जी, ठीक है, हमारे जो हैं ठीक है, बच्चे खुश हैं, घरों में हैं। चलिए, हम मानते हैं कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सेफ भी हैं। कोविड की सिचुएशंस में हम लोग जिस तरह से यहाँ पर आते रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से आते रहे हैं, और अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उस मुश्किल वक़्त से, बुरे वक़्त से निकाला है। ठीक है, घरों में रहे तो फिर भी बंदा कहता है कि सेफ हैं। जिस तरह से ये कहते थे कि जी फ़ौरन जो है ये वायरस लग जाता है, लेकिन अल्लाह के करम से ही हम लोग सब महफूज़ रहे हैं ना, आप लोग भी, हम लोग भी।
नहीं, अभी कोई सिस्टम तो नहीं बना है ऐसा किस तरह का तो कहा जाए कि हाँ, ये कोई सिस्टम बन गया आप लोगों का। सिस्टम तो कोई भी नहीं बना है कि एग्ज़ाम्स हों आप लोगों के या कुछ ऑनलाइन क्लासेस ही हम लोग करवा सकते थे जितना करवा क्योंकि आपका यूएचएस ही लास्ट डिसीजन जो होगा यूएचएस का ही होगा। हाँ, बस ये अटेंडेंस लेके मैं देखती हूँ। ओके, आप आ जाइए। चलिए जी, आप अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की। जी मैम, अल्लाह का शुक्र है हम सब अल्लाह पाक ने मुझे का बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत शुक्र अदा करते हैं भई उस पाक ज़ात का, जिसने हम सबको महफूज़ रखा है। ठीक है, परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, किसी को फ़ीवर भी हो जाता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे और हम लोगों ने तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर ट्रांसपोर्ट पे आना-जाना होता था, मुश्किल हो जाता था हम लोगों के निकलना ये सारा कुछ करना। ठीक है? लेकिन चलिए अब टाइम तो भी अल्हम्दुलिल्लाह के वी हैव ओवरकम अबाउट कोरोना वायरस तो लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में मैं आज सुबह भी जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो न्यूज़ चल रही थी कि जी उधर लंदन में बहुत ज़्यादा, बरतानिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इवन यहाँ पर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इसके पेशेंट सामने आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, सिद्रा ये एग्री विथ यू, बिल्कुल ऐसा ही है। आई 100% राइट एग्री विथ यू, बिल्कुल ऐसा ही बच्चे। एनी हाउ अभी हम थोड़ा-सा इसको ही रिवाइज़ करेंगे। चलें जी, अब अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की, बस बच्चों को पता चल जाता है कि बस अटेंडेंस हो गया, अब हमने प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट लिखते जाना है, बोलते जाना है। आज लगता है लाइबा क्लास ही नहीं ले रही। सलमान तो बहुत खुश होगा मुझे लगता है। सलमान भागा-भागा आता था ना कॉलेज, मैडम आज ये देर हो गई, मैडम आज बाइक खराब हो गई थी, मैडम आज रास्ते में पानी बहुत था, मैडम आज बारिश हो गई थी। हैं? इस तरह आराम से ना अच्छा नहीं है? आराम से उठते हो क्लास लेते हो। सलमान ऐसे खुश नहीं होते आप? ऐसे में काफ़ी ज़्यादा खुश होता होगा सलमान के पास उठिए आराम से क्लास लिए चलोगे। हैं सलमान ऑनलाइन क्लासेस में आपको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मज़ा आता होगा, आप खुश होंगे ऑनलाइन क्लासेस से। वो भी नहीं रोता होगा तो बैठ जाता होगा क्लास लेने के लिए, इसको देख कर नहीं ना रहा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते होंगे। चलिए जी, एनी हाउ क्लास पढ़िए, अच्छा सा पढ़िए और सबके लिए दुआ किया करें आप लोग। ठीक है, कराची के भी जो हालात हैं उनके लिए भी आप लोगों ने खास दुआ करनी है, कराची वालों के लिए भी अल्लाह ताला हर बुरी आफत से सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला किसी के लिए भी बुरा ना वक्त लेके आए। ठीक है, ओके, दुआ में याद रखिएगा, नमाज़ें पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें और दुआ किया करें अल्लाह ताला से, हमारे हक़ में भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। ओके। सिद्रा आई एग्री। लेकिन देखिए हम लोग तो बच्चे आ रहे हैं ना, हम लोग तो यहाँ पर आके ऑनलाइन क्लास लेंगे, हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हो तो वो स्टूडेंट बैठे हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है वो ना हमें कि मतलब लाइक पता चलता है कि बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इस तरह से अटेंटिव है स्टूडेंट की नहीं है। हम लोग तो उसी टाइम पर आते हैं, उसी टाइम पर जाते हैं, उतने ही लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एनी हाउ ओके जी, कीप योर नंबर इन योर प्रेयर्स एंड हैव अ गुड डे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।